अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा फर्स्ट ईयर मैथ का सब्जेक्टिव पेपर। तो जैसे कि आपको पता है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ के नाम से होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, तो इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ पेपर है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ विद इन दी 10 मिनट्स। तो पहले सब्जेक्टिव पेपर सुन लें। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से आपने जो है वो कोई से 8 पार्ट करने हैं। 12 पार्ट्स हैं आपके, 12 में से आपने 8 जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1 से बना है, एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी कि दिए गए नंबर को आपने पोलर फॉर्म में जो है वो ज़ाहिर करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, विदर क्लोज और नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कि आपको ये सेट दिया गया, आपने चेक करना है ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से क्लोज है या नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ सी इज़ इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड पी सी। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यू इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और जो दूसरा सेट है ए वो वॉवल्स हैं, और बी जो है वो भी आपको सेट दिया गया है। इसके ऊपर आपने डिमॉर्गन्स का लॉ जो है वो अप्लाई करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ही जो है वो पेपरों के अंदर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट आपको दी गई है और आपने इसका एक ट्रुथ टेबल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मैट्रिक्स इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी कि आपने ए की वैल्यू जो है इसके अंदर कैलकुलेट करनी है कि ए की वैल्यू क्या है। उसके बाद जी आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दिया गया है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे 3/4 का मैट्रिक्स है, और आपने इसे शो करना है आइडेंटिटी 3 की, ए इज़ इक्वल टू ए। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया, विदाउट एक्सपेंशन, आपने इसे एक्सपेंड नहीं करना और इस रकम को आपने वेरीफाई करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपने इसके जो हैं वो रूट्स निकालने हैं, यानी कि सोल्यूशन निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 625। आपने 625 के फोर्थ रूट निकालने हैं, जिस तरह स्क्वायर रूट इसी तरह फोर्थ रूट निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है, फाइंड द कंडीशन दैट a ओवर x माइनस ए प्लस बी ओवर x माइनस बी इज इक्वल टू 5 मे हैव रूट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो लेकिन अलामतें जो हैं वो मुख्तलिफ हों। और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है वो है, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी रेशनल। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी इसी तरह जो है वो आपने 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, और आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका फाइंड दी पार्शल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन डेफिनेशन है जी। उसके बाद इफ़ 1 over a, 1 over b and 1 over c are in arithmetic progression, show that the common difference is a minus c over 2ac। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन a माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड a प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये दो रकमें दी गई हैं, इसके दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन जो है वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -7 प्लस -5 प्लस -3 सो ऑन अमाउंट टू 65। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया, फाइंड वोलागर फ्रैक्शंस इक्वलेंट टू दी रैकरिंग डेसिमल 1.34 जो है वो रैकरिंग, यानी कि उनके ऊपर बार लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पूछा गया, इफ़ 5 इज़ अ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, यानी कि जो 5 है वो 2 और b के दरमियान जो है वो हार्मोनिक मीन है, तो आप b की रकम जो है वो कैलकुलेट करें कि b की रकम कितनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टेकिंग ऑल टुगेदर कैन बी मैट, के मैथमेटिक्स की आप कितनी जो है वो अरेंजमेंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन n कॉम्बिनेशन 10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 11 बाय 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स,
1 बॉल इज़ टेकन आउट, एक बॉल जो है वो उसने निकाल ली है बैग के अंदर से, जिसके अंदर 5 जो है वो ग्रीन और 3 रेड बॉल हैं, उनमें से एक बॉल निकाल ली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन इज़ रेड, कि आप निकालें कि रेड बॉल कितने चांस हैं रेड बॉल के आने के। क्वेश्चन नंबर 10 है n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2 पावर n माइनस 1 फॉर n इज इक्वल टू 4 5, ये आपने प्रूफ करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपको 11 पूछा गया है वो है फाइंड 6 टर्म इन द एक्सपेंशन। आपको एक जो है वो टर्म्स फार्मूला दे दिया गया, आपने इसमें से 6 टर्म निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। 8 माइनस 2x की पावर -1, आपने इसकी जो है वो 4th टर्म निकालनी है। उसके बाद जो आपका चौथा पोर्शन है जी वो है जी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आ गया है। फाइंड L व्हेन थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट एंड R इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आया जी वेरीफाई cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू स्क्वायर थीटा विद थीटा 30 और 45। एक बार आपने थीटा जो है वो 30 के साथ प्रूफ करना है, दूसरी बार आपने इसे 45 के साथ प्रूफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, इसको आपने इस फार्मूले को प्रूफ करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा एंड साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है प्रूव दैट tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, इसे प्रूफ करें। और उसके बाद क्वेश्चन है जी थर्ड एंगल का प्रूव दी आइडेंटिटी साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, इसे आपने प्रूफ करना है। अब आपके साथ शेयर करता हूँ लॉन्ग पोर्शन इसके। अभी शॉर्ट क्वेश्चन जारी हैं जी। डिफाइन पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 11 की डेफिनेशन जी। उसके बाद अ वर्टिकल पोल इन इज 18 मीटर हाई, द लेंथ ऑफ द शैडो इज 6 मीटर, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन सन एट दैट मोमेंट। तो उसके बाद जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। आपको B, C और अल्फ़ा, ये B और C साइडें दी हैं और अल्फ़ा एंगल दिया है, आपने जो है वो एरिया निकालना है। हीरो फार्मूला लगा देख ले कौन सा लग रहा है, सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट विद द यूजुअल नोटेशन, इसे आपने प्रूफ करना है। 12.8 में से ही शायद ये क्वेश्चन है। उसके बाद है जी कॉस शो दैट cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद जो सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 जबकि इन 0 बिटवीन 2 पाई। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जी, आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो क्रैमर रूल का लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि क्रैमर के तरीके से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और इसके साथ जो दूसरा इसका पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री इफ अल्फा एंड बीटा आर ये चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि 3 और 4 का आपस में पेयर बना है। इंशाल्लाह जो सेकंड टाइम पेपर होगा वो भी इसी पेयर में से ही बनेंगे, क्योंकि जो पेयर बन जाते हैं वही सेकंड टाइम बनते हैं। उसके बाद देखें जी रिजॉल्व टू पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर यानी मेरा ख्याल शायद 5 है। और उसके बाद प्रूव द कम्बिनेशन यानी कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 5 और 7 का आपस में पेयर बना है, तो चेक कर ले लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 आपको आया चैप्टर नंबर शायद 6 है, आप कंफर्म कर लेंगे क्वेश्चन को देख के। और इसका बना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शायद 9 चैप्टर के साथ इसका जो है वो रिलेशन बना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है 19 पाई ओवर 3 और रिड्यूस साइन 4 थीटा, ये आप चेक कर लें कौन कौन से पेयर्स बने हैं। और आखिरी जो है वो 12 चैप्टर प्रूव दैट R इज इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ओवर S विद यूजुअल नोटेशन। और दूसरा प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 एंड साइन इनवर्स ऑफ 12/3। तो ये डियर स्टूडेंट आज का आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है और अब आपके साथ शेयर करता हूँ MCQs।